हवाई एयर शो में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने अचानक जोरदार हॉर्न बजाया। तेज आवाज से भारतीय पायलट घबरा गया। नियंत्रण खोते ही विमान हवा में डगमगाया और धड़ाम से रनवे पर। अब सोचिए वो 30 लोग कौन है, 30 चेहरे कौन है जो रडार पर है सीबीआई के। एक चेहरा ये है प्रिंसिपल। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने खुद की आवाम को झूठ सुनने पर इस कदर शौकीन कर दिया कि एक तरफ धर्मेंद्र के मरने की खबर चली और दूसरी तरफ तेजस तैयारी के गिरने की खबर चली। मगर इंडिया के आवाम को रोना तब आया जब एक गोदी एंकर के मरने की खबर चली। इतनी कम उम्र में हमको छोड़कर चली गई, यकीन नहीं हो रहा है। अब हमको झूठ की लोरी कौन सुनाएगा, सच की लोरी सुनने की आदत नहीं थी। बात ऐसी है कि बिल्कुल घर के जैसी है। इंडियन मीडिया ने मोदी जी को भगवान बना लिया और पता नहीं किस किस बंदे को आतंकवादी बना दिया। जहाज इसलिए गिरा क्योंकि हमारे पड़ोसी ने ऑयल टैंकर में तेल की जगह पानी भर दिया। जी हाँ, पानी। अब पूछिए उनसे, अरे भाई जेट है, समोसे का कढ़ाई नहीं कि पानी डाल दोगे तो भी चल जाएगा। मोदी ने 10 सालों के अंदर भारत के कई जहाज पाकिस्तान के हाथों गिरवा दिए और अपनी नालायकियों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। आप देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देखते जाएंगे। दोस्तों, खत्म। मोदी जी आज भी ज्यादा लोगों में इस वजह से नहीं जाते कि लोग इनके झूठ बोलने की आदत की वजह से इन्हें गालियां निकालने लग जाते हैं। ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। हम आपके साथ है बेटा। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। गोदी मीडिया झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम तो लगा सकता है, मगर खुद के लोग जो गालियां निकालते हैं वो कैसे छुपाएंगे। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। इंडियन मीडिया को इंडिया की तरफ से एक दहशतगर्द से बड़ा ही डर लगता है जिसने फिर से धमाके करने के लिए कमर कस ली है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है, भारत ने पहले आतंकियों को घुसकर मारा। अब पाकिस्तान के अंदर कोई अज्ञात, वही अज्ञात शख्स जो आतंकियों को आकर ठोक कर चला जाता है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। इंडियन मीडिया के गोदी एंकर की खबर सुनकर भारतीय एवं बड़ी दुखी हो गई कि अब झूठ बोलकर हमको खुश करने वाला एक बंदा कम हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज तक की मशहूर पत्रकारा अंजना ओम कश्यप का आज सुबह सफदरगंज हॉस्पिटल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि नेताओं के तलवे चाटते चाटते इनको चटकुरमिनिया नामक बीमारी हो गई थी। आखिरकार इंडियन मीडिया ने तेजस तैयारा गिरवाने वाले मुलजिम को पकड़ लिया जिसने उड़ान से पहले जहाज के साथ छेड़छाड़ की थी। मोसाद ने पहले पता किया कि हिजबुल्लाह पेजर कहां से लेता है, फिर पेजर के पहुंचने से पहले उसने उसमें बारूदी सामान फिट कर दिया पेजर में। कुछ महीने पहले हिजबुल्लाह ने ताइवान से 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था कि हमें अपने लड़ाकों के लिए 5000 पेजर चाहिए। ये पेजर दुनिया के किसी भी कोने में इंडिया का कोई भी जहाज गिरता है तो गोदी मीडिया वहां बैठे इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत के तेवर और तैयारियों से पाकिस्तान बुरी तरह से जलाया हुआ है और डर भी गया है, और यही कारण है कि पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से अपने सभी F-16 फाइटर जेट्स ग्वादर पोर्ट के पास पासली एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिए हैं। नहीं। सिंध के अंदर भुट्टो जिंदा होने की वजह से इंडियन मीडिया बेचारा कभी उसे हासिल नहीं कर सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को ये सख्त चेतावनी है इस बार, और जो कहा गया है वो वाकई चौंका देने वाला है और पाकिस्तान के लिए एक संदेश भी। कभी भी बदल सकता है बॉर्डर, ये राजनाथ सिंह ने कह दिया। हो सकता है कल सिंध वापस भारत में आ जाए। सभ्यता के स्तर पर सिंध भारत से जुड़ा हुआ है, राजनाथ सिंह ने कहा। कभी भारत और चीन की दुश्मनी दुनिया देखती है तो कभी भारत चाइना के तलवे चढ़ता है, ये भी दुनिया देखती है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा है। भारत और चीन की दोस्ती होते देखकर लोग हैरान हैं कि क्या ये वाकई संभव है या ऊपरी झापरी हिसाब चल रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन कब से भारत का सगा हो गया। भाई, चीन का भरोसा क्या है। इंडिया ने पहले राफेल तैयारे भिजवा कर उनका जनाजा पढ़वाया, अब अगली बार ड्रोन भेजने का इरादा कर लिया गया। जो आप ड्रोन देख रहे हैं, भारत ने इस ड्रोन को तैनात कर दिया है और ये ड्रोन इजरायली ड्रोन है। ये इजरायली ड्रोन LOC और LAC पर तैनात किया गया है, और इससे होगा क्या, इसकी तैनाती से डरे हुए चीन, पाकिस्तान भी और हाफिज सईद और दाऊद भी। रिपोर्ट देखिए जरा। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।
इंडियन मीडिया ने तेजस तैयारा गिरने के बाद भी झूठ बोलने से परहेज नहीं किया। जब तक अगला जहाज नहीं गिरता तब तक ये झूठ बोलते रहेंगे। अब नया मंजर क्या बेचा जा रहा है कि जी वो हमारे पायलट की बहादुरी थी कि उसने आबादी में नहीं गिराया। भाई तुमने अपनी आवाम की तरह क्या सबको पूरी दुनिया को बेवकूफ समझा हुआ? भाई ये कोई कमर्शियल एयरप्लेन थोड़ी था जो आबादी के ऊपर से गुजरता हुआ आ रहा था और वो आबादी में भी गिर सकता था। भाई ये एयर शो होता है और ये होता ही काफी दूर है आबादी से, सेफ्टी पर्पसेस के लिए कि यार कहीं आबादी में कुछ ना हो जाए। अगर इंडियन तैयारे जहाँ भी गिरेंगे ये नाम पाकिस्तान का ही लेंगे। को बदनाम करने का था। इसीलिए कयास तो अब ये भी लगाया जा रहा है कि तेजस क्रैश होने में भी कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर तेजस के लीक होने की झूठी खबर उड़ाई गई, तेल लीक होने की, ताकि तेजस के क्रैश होने के बाद सबको यही लगे कि ये तेल लीक से ही हादसा हुआ होगा। अब भारतीय मीडिया ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि तेल लीक होने की खबर पाकिस्तान ने जाली फैलाई थी। दुबई एयर शो में तेजस को लेकर टर्मैक में तेल का रिसाव, ऑयल लीकेज। पाकिस्तान ने तेजस के खिलाफ ये झूठ फैलाना शुरू किया, इतना फैलाया कि भारत की तरफ से फैक्ट चेक करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि इस तरह के सभी दावे फर्जी है, गलत है। पीआईबी ने बाकायदा फैक्ट चेक किया। मेजर साहब ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि हमारी तबीयत साफ कर दें, तो पाकिस्तान ने वो कर दी। और जनरल आसिम मुनीर तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मिलिट्री टारगेट। मेजर गुरवालिया जितने झूठ उसने बोले, मैं तो ये कहूंगा कि उसने दावत दी और उसने खुद अपने निशाने बताए कि जहां पे पाकिस्तान हमला करे। वो कहता था कि पाकिस्तान को छोटा हमला नहीं करना, बड़ा हमला करना है। मेजर कुत्ते से पूछता हूँ कि फिर कुछ हमला हुआ? अब जरा इस वीडियो के अंदर तेजस तैयारे के लीक होने से गिरने तक का सफर देखिए। गोदी मीडिया का डर पाकिस्तान के अंदर इतना बढ़ गया कि पाकिस्तानी बांग्लादेश जाने की सोचने लग गए। तो एक सच्चाई इस वक्त ये है कि बंगाल के बॉर्डर पर, बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग वापस बांग्लादेश लौटना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पास फर्जी दस्तावेज है और उन्हें पकड़ा जाएगा। तो दूसरी सच्चाई ये है कि एसआईआर को लेकर बंगाल में इस वक्त जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री आज भी अवार्ड लेते वक्त अभिनंदन बेचारा उसी चाय के बारे में सोचता है। शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया। दोस्तों आज बेचारे इंडिया को झूठ का ही सहारा है, क्योंकि एक तरफ से ट्रंप ठोकता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान ठोकता है। अमेरिका की रिलायबिलिटी क्या है? और अमेरिका कह रहा है कि हमसे F-35 खरीदो। किस लिए? इस तरह 5, 10, 15 साल की डिले कराने के लिए, ताकि वो इंश्योर करेंगे जब आपको फिर लड़ना पड़े पाकिस्तान से, चीन से, आपके पास जहाज ही ना हो, उसके बाद आएंगे जब आप पिटपुटिया। इंडिया के अंदर किसी को कब्ज हो जाए, लूज मोशन हो जाए, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए, किसी की बेटी भाग जाए, इल्जाम पाकिस्तान पर ही आएगा। हम टीवी पर आकर कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है ना कर्नल साहब, हम कहते हैं कर्नल साहब पाकिस्तान ने हमला किया, तो हम चुप कर क्यों रहे? चुप कर काउंटर हमला क्यों करें? हम में हिम्मत नहीं है। ये 2 मिनट टिक नहीं पाएंगे। बिकाऊ देश है, बिकी हुई देश है, न्यूक्लियर थ्रेट वेट करते हैं। वो आसिफ मुनीर ने हिंदुओं को काफिर कहा कि नहीं कहा? मुसीबत देखकर मोदी जी बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं और झूठ बोलकर नाम पाकिस्तान का लगाते हैं। पड़ोसी मुल्कों की ना एक बहुत ही अजीब आदत है, जब इनके दिन खराब होते हैं, जब इनकी हालत पतली हो जाती है, जब इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, तब ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं कि अरे भारत भैया बचाओ, हम तो डूब गए। बेचारे मोदी जी की जिल्लत तो पूरी दुनिया ने देखी, अब अगर इसी तरह से रहे तो पूरी कायनात देखेगी। अब मैं आपको दुनिया में भारत की बढ़ती आन बान शान के सबूत दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर अब तक पूरा देश देख चुका है। आओ! आओ! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं। दोस्तों जब पायलट को पानी के बजाय मूत्र पिलाया जाएगा तो जहाज ने तो लाजमी गिरना था। तुम लोगों ने उसको शराब क्यों पिलाई? तुम जानते थे वो तेजस लेकर जा रहा है और जो चलाने वाला वो शराब पी के बैठा था। तुम लोगों ने उसे गाय मोड़ पिलाना था और तुम्हारी गलती है ये। अब क्या इल्जाम हम पाकिस्तान वालों पे लगाई? उन्होंने ब्रेकें फील कर दी थी। लिख लो ये सबका कसूर। इंडियन मीडिया रोजाना अपना नक्शा तब्दील करने का सोचता रहता है। मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि समय के साथ सीमाएं बदलती रहती हैं और क्या पता कल सिंध
भारत में शामिल हो जाए। बड़ा बयान है, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत के रक्षा मंत्री भी अपनी बेवकूफियों को छुपाने के लिए और अपनी अवाम को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देते हैं। सौबात की एक बात यह कि ये खबर तो शायद आप जान गए कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि सर क्रीक पर कोई उल्टी सीधी हरकत करने की सोचना भी छोड़ दे। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस सर क्रीक वाले मसले के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। मतलब तेजस तैयारी का जिक्र अब 10 साल तक करते रहेंगे और अपनी अवाम को शापर बनाते रहेंगे। तेजस क्रैश हो गया दर्शकों। ये ताकत आपको बताऊं, दुबई में एयर शो के दौरान किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी